नमस्कार दोस्तों, आज हमारे क्लास 10th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और कभी कभी तो 5 नंबर का आ जाता है। केस स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि करीब आपका 6 से 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसता है। और अगर पिछले आप 3 से 4 सालों का दोस्तों अनुमान लगाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि इसमें ना कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में और 1 क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाता है। कभी कभी 3 नंबर में एक एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है। तो मोटा मोटा 7 to 8 मार्क्स आपका कवर कर रहा है। तो ये चैप्टर आप अगर शुरू से एक एक चीजों को बहुत गंभीरता समझोगे ना मेरे भाई, तो चीजों में मजा आ जाएगा। चलो बिना किसी देर के हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करते हैं भैया। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है ना भैया, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे। आप यहाँ पे देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस पे अगर आपको ध्यान देखना है कि ये तो हमें पता होता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन केस होता है ना, ये एंगल और इस एंगल को हमें फोकस करना होता है। इन्हीं दोनों पे ही पूरी राम कथा इसमें शामिल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से देखोगे, ए बी सी एक आपका ट्रायंगल हो गया, और आपने प्रीवियस क्लास में पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार ये केस जो है हमको समझ में नहीं आता, यार परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो बच्चा इसमें समझना बहुत आसान है अगर चीजों को गंभीरता लेके चलोगे। तो अगर तुम इसके सामने देखो, ये हमेशा एच है, मेरी बात है, ये हाइपोटेनियस, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चंस में भैया, अगर हम इस जगह से देखते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगर तुमने इस एंगल को देखा, अगर तुम यहाँ पे बैठ गए और टुकुर टुकुर यहाँ ऊपर की ओर देख रहे हो, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। टुकुर टुकुर समझते हो ना, घूर घूर के देखना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और अगर इसी में मैं तुमको ना दूसरा फिगर बना के दिखाऊं, अगर मान के चलो ये तुमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और अगर आप यहां से देखोगे, अब तुम टुकुर टुकुर यहां से देखो, इस जगह से किसको देखोगे, इसको देखोगे, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में कॉमन देखो भैया, एक चीज कॉमन बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी कि हाइपोटेनियस हम में क्या होगा, कॉमन होगा। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला होता है। ये आप देख रहे हो, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो हाइपोटेनियस हमेशा कॉमन होता है बच्चा, और जो हाइपोटेनियस जो कॉमन होता है ना, चीजें समझ लो मेरी बात। यहां से भाई साहब ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो हमको ये पता चल गया, ये पता है बैठा कितना है, 3 ही लोग तो बैठे हैं, हम, तुम और मास्टर साहब। मेरी बात समझ में आ गई। हमारी जगह यार फिक्स है, माई एम हब ऑफ एजुकेशन, तुम मुझे ये ले लो यार, ठीक है। तुम और तुम्हारे स्कूल के मास्टर स्कूल आना जाना लगा रहता है, तो तुम ही दोनों डिसाइड कर लो हो क्या। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर है। जिधर से टुकुर टुकुर देखोगे वही परपेंडिकुलर है, नीचे से देखोगे टुकुर टुकुर तो वो परपेंडिकुलर है, और ऊपर से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है। बचा का मास्टर साहब, जो मास्टर साहब है ना, ये बेस बन गए। अब देखो मास्टर साहब बेस बने कैसे, अब चीजों को समझोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। देखो तुम परपेंडिकुलर यहां थे तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर यहां पे था तो ये बेस हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो चीजों को समझना है तो अब समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या बताया हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब तुमको शॉर्टकट में याद कर लो, पप्पू बहुत प्यारे हमारे बाप हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो बनाना है मेरे भाई ना वो बना लो। मेरी बात समझ में आ गई। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। बात की गंभीरता समझो। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना मेरे भाई, चीजों को इसलिए ज्यादा समझना जरूरी है, जब तक समझोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं तब तक मजा लो नहीं पाओगे। मेरी बात है, मजा बहुत जरूरी है, पढ़ाई हो या जिंदगी हो। तो आओ समझते हैं पढ़ाई के मजे को बेहतरीन तरीके से। कलर यार कौन सा लिया जाए, ये ले लेते, थोड़ा मजा आएगा ना। हाँ ठीक है। अब आओ देखो, तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे ना एक ट्रायंगल में चीजें समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। अब ABC क्या बोल लो, पिंक कलर ले लें। अबे यार तुमको पिंकी बहुत पसंद आ रही मतलब है, ठीक है। चलो भैया को पिंकी पसंद आई है तो पिंकी हमने ले लिया। तो यानी कि यहां से अगर देखोगे ये है परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा हाइपोटेनियस। क्या बोले भैया, अरे हाँ यार हम ही है
भैया को पिंकी ले लिया तो नाराज हो गए। ये जो एच है ना, भैया ने कहा सर ये तो आप हैं, हाँ मैं ही हूँ, मेरी जगह हमेशा फिक्स है। तो भैया क्या कह रहे हो तुम? अच्छा तो ये जो पिंकी है ना, पिंकी भैया इनकी जगह चेंज होती है। अगर यहाँ बैठे तो यहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अभी मैंने ना देखो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और अगर यहाँ बैठे हो तो यहाँ हो जाता। तो ये दो तो वही कंफर्म हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा ही तुम्हारा क्या कहलाता भैया? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, देखो खेल खेल में खेल खेलेंगे दोस्त हम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे मान लो यहाँ पे 5 रख दिया मैंने, ये भैया 4 हैं, तो यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू पाइथागोरस, अभी मैंने बताया ना, तो यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 4 प्लस बी, यानी बी स्क्वायर रखो, ये आएगा 25, ये आएगा भाई साहब 16, और ये स्क्वायर इधर ले आओ 25, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा मेरे भाई? 9। बड़े समझदार हो गए यार। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब तुमको देखो, तुमको ये चीजें पता चल गई, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब चीजों को समझते जाओ, जितना प्यार से समझोगे उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जितना गुस्सा होके समझोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जिंदगी भर रोगे मेरे भाई, और जिंदगी भर रोना है तो फिर बता दो, तो अभी थोड़ा मुस्कुरा लो यार। तुम ध्यान नहीं दोगे मजा कैसे आएगा? मजा तो पूरी क्लास में आएगा, तुम देखते जाओ भाई। ठीक, तो अभी जैसे मैंने तुमको समझाया कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है यार। तुम लोग कलर ही डिसाइड कर लो, पिंकी रिंकी लगाए पड़े उतनी देर से। एक बार बताओ, हरा लेना? ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब यहाँ तुमको राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट भाई समझना है। एक तो होता है आपका साइन कॉस टेन, ठीक है, ठीक है। भैया कह रहे हैं ये हमारे दोस्त है, ठीक है, ये 3 एक साथ लेके चलो। उसके बाद क्या बोल लो? अच्छा ठीक है, कॉट सेक और कॉसेक ये भैया अलग हैं, इनको तुम लेके चलो। अच्छा समझ गए? बहुत सुंदर किया तुम समझ रहे हो, यही तो अच्छी बात है। बाकी सब तो शटल घूर घूर के देख रहे हैं। अच्छा हमसे खेल लो बेटा, तुम जानते हो आलोक सर का दिमाग बहुत तेज है। नाचना आगे आवन टेढ़ा। ओके, अब देखो जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा गया, सबसे पहले जब भी ऐसे कुछ लिखना ना मेरे भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर लेना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ लिख दो PH, ठीक है, पंडित हुई गए ये, ठीक है, और नीचे हर हर बोले। ठीक, तो देखो अब उसके बाद BH, ठीक है, ये सेकंड वाला स्टेज, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा मेरे भाई, तीसरा P/B। अब देखो भैया, अब रिवर्स करते चलेंगे। रिवर्स मतलब समझ रहे हो ना, गाड़ी उल्टी दौड़ाते हैं। कैसे? देखो अब यहीं से B/P शुरू कर दो, B/P। उसके बाद देखो H/B, अरे वाह मेरे भाई, H/B। उसके बाद H/P, H/P। अब आपको ये चीजें बहुत प्यार से समझ में आ गया। आप मुस्कुराइए, आप माई एम में है, तगड़ा मजा आएगा भाई, ये मेरी गारंटी है। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप घूर घूर के देख रहे होगे, टुकुर टुकुर देख रहे हो या घूर घूर के देख रहे हो, तो देखो जरा साइन का उल्टा क्या है मेरे भाई? कॉसेक, यानी साइन का उल्टा कॉसेक है। साइन को मैंने क्या लिखा? P/H। जरा देखो ध्यान से, ये देखो P/H। और अगर तुम कॉसेक को देखोगे मेरे भाई, तो ये क्या है? H/P है। देख लो, मेरी बात समझ में आ गई ना? H/P है। तो अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन को घूर घूर के अगर तुमने देख लिया, ठीक है, तो चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखो मैं तुमको समझाता हूं। देखो ये तुम्हारा P/, यानी कि हम इसको अब लिखेंगे साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, ठीक, और हम कॉसेक को लिख सकते हैं, यहां पे लिखोगे मेरे भाई कॉसेक इक्वल टू 1/साइन। एक दूसरे का उल्टा है, क्या है? एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा पुल्टा ही समझो। ठीक, तो साइन का उल्टा क्या है मेरे भाई? कॉसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। देखो ये B/H है और ये H/B है। ठीक, तो यानी तुम यहां लिखोगे कॉस इक्वल टू, ठीक है, 1/सेक। इसी तरीके देखो टेन का उल्टा क्या है? कॉट। टेन का उल्टा क्या है मेरे भाई? कॉट। ठीक, रिवर्स कर सकते हो, हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। भैया कह रहे हैं काहे का रिवर्स कर रहे हो, और दिखाते हैं। अच्छा भैया को घूर घूर के देखना है, और हम फॉर्मूला एक जगह लिख देते हैं। अब कैसे? भैया नाराज हो रहे हैं, ठीक है। देखो कलर यार तुम लोग की वजह से मुझे बार बार चेंज करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले कॉस और ये साइन, इसका लिख लिया। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक, ठीक, और कॉसेक का उल्टा क्या है? सेक, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे टेन का उल्टा क्या है? कॉट, ठीक, ये रामबाण इलाज है मेरे भाई, ये समझ लो।
ये तुमको समझ में आ गया। इसी को उल्टा कर दो। हाँ यार उल्टा ही करने जा रहे हैं, लो भाई कर दो, ये नाराज हो रहे हैं यार। कॉसेक को 1/sin लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉस को तुम क्या लिखोगे भाई 1/sec, और यहाँ पे 10 लिखा है तो क्या कॉट है मेरे भाई। अरे यार तुम लोग नाराज बहुत हो जाते हो यार छोटी छोटी बात में। कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे 1/10। तो एक सेट मेरे भाई ये बन गया, एक सेट ये बन गया। बोलो समझ में आया? बेहतरीन समझ में आ गया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को यूज कैसे करेंगे, समझने वाली बात है मेरे भाई। अब समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन की गंभीरता तुम्हें समझ में आ गई होगी तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से और समझ लेते हैं मेरे भाई। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे फिगर है, ठीक है, ये फिगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहां नाम दे दिया ABC। क्या नाम दिया मेरे भाई? ABC। अब जो ABC है ना, यहां पे तुम्हें समझना क्या है, जैसे अभी मैंने बोला भैया टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो टुकुर टुकुर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरी गद्दी हमेशा 90 के सामने, और ये H हो गया। सॉरी बी लिख दो, नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे। अच्छा कह रहे अच्छा नहीं लिखा, लाओ फिर से लिख दिया जाए। अच्छा लिख देते हैं, कैसे? अच्छा देखो समझ, पोजीशन फिक्स हो गई भैया। क्या हो गई? पोजीशन फिक्स हो गई। देखो अब यहाँ पे साइन, अब देख मेरे भाई साइन एंगल नहीं लिखोगे ना तो गेम खराब हो जाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा C, तो भैया जो टुकुर टुकुर घूर रहे हैं ना C भैया हैं, ठीक, तो साइन C cos C, ठीक है, tan C, ठीक, यहाँ CC लिख लो, फिर उसके बाद cot C, फिर उसके बाद sec C, और फिर उसके बाद cosec C। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ऐसी चीज तुमको समझ में आ गई, ऐसी चीज तुमको समझ में आ गई, तो जब तुमको ऐसी चीज समझ में आ गई ना मेरे भाई, चीजें समझ में आ गई, तो देखो मैंने फिर बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो हर हर बोले। ओके, अब देखो मैंने तुमको समझाया साइन को क्या लिखते हैं, P/H लिख लो, लिख लिया P/H। जैसे तुम P/H लिखोगे तो P यहां पे देखो क्या दे रखा है AB, क्या दिखा हुआ AB, और उसके बाद H क्या है AC, क्या है AC। अब आगे आ जाओ cos B/H, क्या है भाई B/H, B कहां है B, अबे B नहीं बोल रहे हैं यार, B बोल रहे हैं, तुम B समझ रहे हो, BC/H क्या है H AC। अंबुजा सीमेंट नहीं है मेरे भाई यार, तुम लोग मजा ही ले लो यार, बात में मजा ले लो यार, सुनो ध्यान से। अच्छा 10 क्या है P/B, क्या है P/B, P क्या है यहाँ पे, देखो यार जल्दी, P कहाँ है P, ये अरे बाप रे AB, और उसके बाद B कहाँ है ये BC। इसका मतलब तुम समझ ले रहे हो मेरे भाई, ठीक है यार, तुम लोग कलर बहुत चेंज कराते हो यार, ठीक। अब उसके बाद आगे देखो cot C, कॉट क्या है, देखो तुमने P/H, B/B, अब उल्टा करना है ना, देखो कितना समझदार लड़का, उल्टा लिखना है, बोल रहा है उल्टा लिखना है सर B/P, तो B क्या है मेरे भाई BC, और P क्या है मेरे भाई AB, ठीक है, BCAB। ओके, अब C क्या है सेक्सी H/B, अरे छा गए मेरे भाई H/B, बुद्धिमान हो, क्या करो मेरे से पढ़ रहे हो, अरे काबिल हो, मजा ले रहे हो बेटा है। सेक्सी, अबे सेक्सी नहीं बोल रहे हैं, सेक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। H क्या है यहाँ पे AC, ठीक, उसके बाद B कहाँ है B, अबे फिर यार तुम B चिल्ला रहे हो, जो लिखा है वही बोल रहा हूं यार, ठीक है। उसके बाद cosec C कहाँ है cosec, ओके H/P, तो H/P जैसे कर दिया। अब H/P अगर तुम्हें समझ में आ गया, H की वैल्यू क्या है मेरे भाई AC, ओके। उसके बाद P क्या है AB, इसका मतलब तुमको एंगल बनाना समझ में आ गया मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, बस अगर डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन आए ना तो ऐसा हमने, देखो मैं तुमको दिखाता हूं, डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन आए ना, ये मोहब्बत से मैंने ऐसे इसको कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर तुमसे बोल दिया जाना मेरे भाई कि इसको तुम थोड़ा दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखाओ, देखो तुमको दिखाता हूं। जैसे ऐसा फिगर बना होगा, ये 90 डिग्री दे रखा होगा, ये एंगल C दे रखा है, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है। अब तुमसे पूछा जाएगा, यहां पे वैल्यू कुछ हम लोग लिख लेते हैं, फलाना धमाका जो भी लिखना हो। जैसे मान लो यहां पे अभी थोड़ी देर पहले हम लिखा 5, यहां लिखा 4, यहां लिखा 3। अब मैंने बताया ना यहां एंगल C से देख लो टुकुर, तो जब नीचे C से देखोगे टुकुर, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा मेरे भाई परपेंडिकुलर,
क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, अगर तुमसे पूछा जाए साइन सी पी अपॉन एच, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू ओके 5 है, 4/5 आ गया। अब उसके बाद बोला कॉसी ये है, कॉसी को क्या लिखते हैं मेरे भाई, बी अपॉन एच। अगर तुमको नहीं आ रहा है ऐसे लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो बम बोले, ठीक है। तो यहाँ बी अपॉन बीसी अपॉन एसी है, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 3 दे रखी है, और एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अरे जल्दी बताओ यार, फास्ट, वेरी नाइस, 3/5 मेरी बात है। इसी तरीके टेन सी ये दे रखा है, और टेन सी को क्या लिखते हैं, पी अपॉन बी यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 4 लिख लू, और बीसी की वैल्यू कितनी है, 3। अरे समझ गए मेरे भाई, ठीक, 4/3 कॉट सी ओ माय गॉड, कॉट सी को हम क्या लिखते हैं, अरे बी अपॉन पी, बी क्या है, बीसी है, बीसी को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे मेरे भाई, और ये ए बी को कितना लिखोगे, 4 लिखोगे, क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। और सेक्सी, यार सेक्सी नहीं बोलता मेरे भाई, सेक्सी है, हाँ। फिर देखो यार, चीजों को पकड़ो ना, समझ लो, नहीं मजा ले लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सेक्सी को समझ, अरे यार सेक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे है ना एच अपॉन बी है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है, एसी को क्या लिखोगे मेरे भाई, 5, ठीक है। और बीसी को क्या लिया, 3, 5/3, लड़के समझदार बहुत हो रहे हैं यार, ठीक है। कॉसेक एच अपॉन पी, एसी अपॉन एबी, एसी क्या है मेरे भाई, 5, एसी क्या है 5, एबी कितना, एबी ओहो 4, 5/4। यानी तुम्हें चीजें समझ में आ गई मेरे भाई, चीजें समझ में आ गई, बहुत सुंदर, बहुत तगड़ा, बहुत मजा आया। अब देखो चीजें तुम्हें और अच्छे समझना है, देखो इसी क्वेश्चन को अच्छा हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते। अगर अच्छा दूसरा पेज कर लो, ओके, सब लड़के कह रहे हैं यार दूसरा पेज कर लो, चलो दूसरा कर लेता हूं, ठीक है। देखो अब इसी क्वेश्चन को अगर तुमसे पूछा जाए, ये मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूं भाई, सेम वही ए बी सी, तो मेरी पोजीशन तो भाई हमेशा तरीके क्या होगी, फिक्स रहेगी। ये मैं हूं एच, मेरी जगह है फिक्स। अब तुम चेंज करो, भैया लोग कह रहे हैं यहां से सर लिखिए, ओके। तो यानी जब तुम यहां से टुकुर देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी बचा कौन, स्कूल के मास्टर, बेस बैठा दो उनको। मेरी जगह फिक्स है मेरे भाई, मेरी जगह फिक्स रहेगी, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, तुमको माईएम में मिलूंगा हमेशा की तरीके, ठीक। और तुम ही दोनों बदलोगे, सबसे ज्यादा दौड़ भाग कौन करता है, तुम। तो परपेंडिकुलर तुम ही को देख के टुकुर सब कर रहे हैं काम, ठीक। तो ये चीजें तुमको समझ में आ गई। तो अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि सर जी वैसे ही एंगल बनाइए, तो आइए एंगल बना लेते हैं। साइन हो गया, उसके बाद कॉस हो गया, फिर हो गया, अरे यार जल्दी चक्कर में तुम लोग ना बदतमीजी करने लगते हो यार। साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक, बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई ना, इतनी बात जैसे समझ में आ गई, तो एंगल का नाम क्या है मेरे भाई, एंगल का नाम तो लिख लो, ए। हाँ, ढिंचिका गाना याद आ रहा है ना बेटा, सलमान खान का, ओके ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ गाना नहीं गा रहे बेटा, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर लो यार, पेपर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ नाच लो ढिंचक चिका पे, ठीक है। तो यानी यहाँ साइन, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो हर हर बोले, ठीक है। तो साइन ए, तो यानी पी अपॉन एच, यहाँ लिख लो भाई पी अपॉन एच। दूसरा क्या है, बी अपॉन एच, बहुत सुंदर। तीसरा क्या है, पी अपॉन बी, बहुत सुंदर। अरे छा गए मेरे भाई। कॉट ए उल्टा कर दो, बहुत सुंदर, बी अपॉन पी। फिर उसके बाद सेक ए, एच अपॉन बी, बहुत सुंदर, एच अपॉन पी, बहुत सस्ता लगा हुआ है, समझ में आ रहा होगा, एच अपॉन पी, ठीक। जैसे तुमने ये सारी चीजें पुट कर ली, अब सबसे बड़ा गेम आता है मेरे भाई ना, सबसे बड़ा गेम आता है तुमको। यहाँ पे एंगल का नाम लिखना है, परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखोगे तुम बीसी, और एच का नाम लिखोगे तुम एसी। जैसे बता रहा हूं वैसे क्वेश्चन करोगे, मजा आ जाएगा, एकदम कट्टे जहर वाला समझ में आएगा। बी दे रखा है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है, और एच की वैल्यू हमेशा मेरी पोजीशन होगी ए सी, और पी की वैल्यू क्या है, बी सी, ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी। इसी तरीके बेस क्या है, यहाँ पे बेस ए बी है भाई, ए बी है। और परपेंडिकुलर बी सी, ओके। एच क्या है, मेरी जगह है ए सी, और बी कहाँ है, बी देखो यार जल्दी, बी, ओके। लड़के यार बहुत फास्ट हो रहे हैं। कॉसेक एच कहाँ है, एच, ओके यार, एच भी तुमको पता चल गया। और पी परपेंडिकुलर कहाँ है, ओके, बीसी।
यानी तुमको समझ में आ गया मेरे भाई। मेरी चीजों को जितनी गंभीरता से समझोगे ना, चीजें उतनी देर मजेदार हो जाएंगी। अब आओ आगे देखते हैं। चीजें अगर तुमको समझ में आ गई ना, तो और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चीजों की गंभीरता को अगर आप समझोगे ना, चीजें मजेदार तरीके से समझ में आएंगी। देखो अब यहाँ पे जैसे सेम अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया था मेरे भाई, सेम ऐसे ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुमको चीजें समझ में आ जाए। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5 लिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था 4, यहाँ लिखा था मैंने 3। ए बी सी ए बी सी ए बी सी मैंने लिख दिया। अब ए बी सी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है। तो वैसे ही साइन ए के सामने देखो क्या है, पी अपॉन एच, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है, 3, 3 बटे एसी की वैल्यू कहां है, 5, 3 बटे 5। उसके बाद आगे देखिए कॉस ए बी अपॉन ए सी। ए बी कहां है, ए बी 4 है मेरे भाई। और उसके बाद ए सी गजब 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 हो गया मेरे भाई। 10 ए यहां से देख रहे हो मेरे भाई, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। उसके बाद 10 ए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी की वैल्यू क्या है, 3। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है, 4। बहुत शाबाश शाबाश शाबाश, झा गए मेरे भाई। कॉट ए ए बी अपॉन बी सी। ए बी कहाँ है, ओके 4, ठीक है। उसके बाद बी सी कहाँ है, बी सी ओके 3। फिर उसके बाद सेक ए क्या है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कहाँ है मेरे भाई, ए सी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू कहाँ है, ए बी की वैल्यू ओके 4, ठीक है। उसके बाद कॉसेक ए एच अपॉन पी यानी ए सी अपॉन बी सी। ए सी कहाँ है मेरे भाई, 5 और बीसी कहाँ है, बीसी 3, ओके। यानी तुम लोग ने क्वेश्चन कर ले गए, यानी चीजें तुम्हें समझ में आ गई मेरे भाई। बस 2 एंगल तुम्हें ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। यानी यहां से देखोगे टुकुर टुकुर, यहां देखोगे, यहां से देखोगे, यहां देखोगे, एच की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई तो पहली एक्सरसाइज झींगा लाला छू एकदम हलवे से आ जाएगी। और देखो कुछ एग्जांपल, पहले एनसीईआरटी एग्जांपल कर लेते हैं भाई, चीजें समझ में आएगी, मजा आ जाएगा। और बिंदास कहते हैं ना, चीते की चाल तलवार की नोक और आलोक सर के ठहरने में कभी संदेह नहीं करते मेरे भाई। आओ देखो, तो ये तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुला हुआ है मेरे भाई, तो इसको हम लोग गंभीरता से करेंगे। तो पहले चीजें समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आओ हम लोग गंभीरता फरमाते हैं, चीजों को समझते हैं और एग्जाम्पल को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे सामने लिखा हुआ गिवन 10 ए आ गया। 10 ए 4/3 4/3। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो हर हर बोले, ओके। तो मैंने बताया था साइन कॉस 10, यानी कि ये भैया आ गए P/B, बस पड़ोसी चपका दो P/B। तो मैंने बताया था अगर भैया यहां बैठे हो तो टुकुर टुकुर कहां देखोगे, सामने देखोगे, सामने देखोगे। तो सामने हमने लिख दिया 4 के, लिख दिया। आगे आ जाओ, ये है 3, ये है 3, यानी कि भाई मेरी जगह फिक्स है, एच हमेशा फिक्स है, एक्स हमेशा फिक्स है, एच, ठीक है। ये मेरी जगह है, खाली चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो तुमको 2 चीज पता हो गई, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया अभी तुमको, हाइपोटेनियस स्क्वायर। आप देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर, देखो यानी कि यहां पे समझो, यहां पे इन्होंने पहले परपेंडिकुलर लिखा हुआ है बीसी परपेंडिकुलर है और ये है तुम्हारा बेस, ठीक है। क्यों मैंने नी ऊपर लिखा है, क्योंकि जहां से देख रहे हो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमेशा ध्यान रख के चलिएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो बेस तुम्हारा क्या है, ए बी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पीजीटी की वैल्यू निकाल लो। चलो हम ही निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर, सॉरी मेरे भाई चीजें समझो यार, 5 तो मुझे निकालना ही था, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 होता, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, 25 हो गया। स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब यार स्क्वायर तो आता
तरीके साइन क्यू निकालो, ठीक है। साइन क्यू जब तुम निकालोगे साइन क्यू, फिर वही पी अपॉन एच तो ही रहेगा, हमेशा ये जरूर लिख लेना भाई, इससे आइडिया मिल जाएगा। और जब तुम यहाँ रहोगे तो टुकुर टुकुर यहाँ देखोगे, तो जब टुकुर टुकुर यहाँ देखोगे तो टुकुर टुकुर से ये हो गया पी, और पी क्या है तुम्हारा पी आर, ये देखो पी आर, ठीक। उसके बाद एच हमेशा कॉमन 90 है, 90 के सामने ये क्या है पी क्यू, ये है पी क्यू। इतनी बात मेरे भाई तुमको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में चीजों को समझना है। देखो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, लिखा एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b इक्वल टू sin q, देन प्रूव दैट। अभी मेरे भाई जैसे अभी मैंने तुमको ये चीजें समझा दिया ना, हाँ थोड़ा सा नीचे इसी में आओ, देखो ये मैंने तुमको समझाया sin b ac अपॉन ab, sin q क्या है pr अपॉन pq। अब यहाँ पे दे रखा था, ये देखो sin b sin q क्या है बराबर है, तो जब बराबर है तो हमने दोनों को अगल बगल लिख दिया, ये देखो ac अपॉन ab और pr अपॉन pq। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे तुम ये चीज करोगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या करोगे, तो जो मैं तुमको चीजें समझा दूंगी तो झींगा लाला झू कर दोगे मेरे भाई, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चीजों को जैसे हम इसको बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे हम बराबर करेंगे, देखो AC अपॉन AB और PR अपॉन PQ, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था साइन तुम्हारा क्या दे रखा था B दे रखा था, उधर क्या दे रखा था साइन Q दे रखा था, दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल के बराबर लिख दिया। जैसे लिख दिया AC अपॉन PR हो गया और AB अपॉन PQ हो गया, ये दोनों बराबर हो। एक वैल्यू कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब आप समझ ही जाते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे मेरे भाई, क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे तुमको वही पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी अरे यार मेरे भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ ए बी सी, ये 90 डिग्री का दे रखा है, तो अगर तुम इसको 90 डिग्री का दे रखा है तो देखो सबसे पहले हाइपोटेनियस क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, साइन B ना। ओके एक मिनट एंगल चेक कर लेते हैं लोग भैया, एंगल एंगल साइन B, अच्छा ABC है, ठीक है ABC, ठीक है। हाँ सस्ता लेना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखोगे, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी है AB, ठीक है, और इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है AC, तो इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC, यानी कि BC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमको BC के बराबर वैल्यू, ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा माइनस का, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। सॉरी लड़के बड़े टैलेंटेड है हमारे पास यार, तुरंत कैच करते हैं सर जी, मिस्टेक हो गई, ओके मान लिया यार, तुम लोग काबिल हो गए हो यार। ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, अरे यार तुम लोग यार क्या करवा रहे हो मेरे से, ठीक है। ये आ गया BC, ठीक। अब मेरे भाई चीजें समझो, ये ना प्लस का था, इधर आके क्या हुआ माइनस, और ये तुम्हारा अब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है, देखो BC की जगह मैंने ये लिख दिया, टिक जैसे मैंने ये प्रोसेस की है एकदम सेम टू सेम यहाँ पे ये प्रोसेस कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे तुम यहाँ पे ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे की कांस्टेंट करके सॉल्व किया हुआ है, कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू को सॉल्व करना। और तुमने सिमिलरिटी का रूल किया पढ़ा होगा कि अगर है ना दो एंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ पे दे रखे हैं और ये साइड इसके प्रोपोर्शन है, ये साइड इसके प्रोपोर्शन, जैसे दो साइड प्रोपोर्शन होती है तो एंगल क्या होते हैं मेरे भाई, इक्वल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सिमिलरिटी का, मैंने ट्रायंगल में पढ़ाया मेरे भाई। अगर तुम्हारे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिमिलरिटीज का रूल लग रहा है, तो तीसरी साइड ये इसके बराबर, ठीक है। चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं समझाता हूँ। देखो ABC PQR, मेरी बात समझ में आ गई। देखो अगर तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि AB बटे PQ है और BC अपॉन QR है,
तो यहाँ पे AC बटे PR होगा। जैसे ये कंडीशन होगी तो तुम लिखोगे ये सिमिलरिटी, कन्वर्स BPT का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा मेरे भाई, और BPT का भी कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तुमको क्या है, साइड है ना कॉन्सेप्ट दे रखा, तो अगर ये सिमिलरिटी वाला केस अगर समझ में आ गया तो ये एंगल हम कह सकते हैं एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। यहाँ पे C लिखा है, इसको B कर लेना और यहाँ पे Q कर लेना। मेरी बात समझ में आ गई? इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन को रट्टा नहीं मानना मेरे भाई, जितने अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे ना चीजें उतने अच्छे से समझ में आएंगे, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डिटरमाइन द वैल्यू दे रखी है, इसको देखो मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ मोहब्बत से। ठीक है, मोहब्बत से कैसे सॉल्व करोगे, मोहब्बत से और सॉल्व करके दिखाता। देखो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ACB दे रखा है, फिर ये देखो ये थीटा है, थीटा भाई एंगल का नाम भी दे देगा, थीटा लिखेंगे तो सामने वाला तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या है, हाइपोटेनस। PGT लगा दो और यहाँ पे वैल्यू निकालो। तो देखो P की वैल्यू इन्होंने कितनी निकाली, 20। जैसे 20 निकल के आ गई, अब तुमको पता है साइन कॉस टेन कॉसेक स्क्वायर बोला है, तो फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो हर हर बोले। ठीक है, तो यानी कॉस लिखो पहले, कॉस, और तुमको पता है पहला साइन होता है, दूसरा क्या है, कॉस होता है, और आगे थीटा लगाना मेरे भाई। ठीक है, तो कॉस B की वैल्यू क्या है, B/H। ठीक है, तो देखो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, लिख लो 21। H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29 दे रखी है। वेरी नाइस। आज इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो मेरे भाई, समझ में आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ इसका निकाला वैसे साइन का निकाल लो तुम लोग, और जैसे साइन का निकाल लोगे, यहाँ पे साइन का क्या होता है, P/H पहला वाला होता है ना। P की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, अभी निकालो 20। ठीक है, 20/H की वैल्यू कितनी दे रखी, 29। हाँ सही पढ़े हैं, 29 का स्क्वायर। जैसे इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड कर दोगे, देखो यहाँ पे ऐड करके दिखाया है, तो आंसर ये तुम्हारा आएगा 1 के बराबर होगा। डिक्टो सेम टू सेम है, बस यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, माइनस कर देना। आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तुम मुस्कुराओ, तुम माइए में हो भाई, चीजें मजेदार होंगी, एकदम मजा आ जाएगा, मसाला लगा के एकदम मजा आ रहा होगा। ठीक है, एक झटके में सारे क्वेश्चन तुमको समझा सकता हूँ, बस तुम्हें समझने की देर है। जितने प्यार से समझोगे ना चीजें उतनी अच्छे से समझ में आएंगी, जितना गुस्सा के समझोगे उतना नाराज हो जाओगे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल कहाँ है, B है, इफ 10A = 1 मेरे भाई। ठीक है, चीते की चाल तलवार की नोक, और आलोक सर के टैलेंट में संदेह नहीं करते भाई। आओ समझाता हूँ। देखो अब जैसे कई लड़के देखो यहाँ इनकी यही मावा खा सकते, कह रहे सर जी यहाँ पे एक ही दे रखा है, यार काहे परेशान हो यार, हाँ है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो यही बात। ठीक, देखो अब 10A दे रखा है 1। ठीक है, तो ये 10A की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10A लिखो, ठीक है, = 1/1 लिखो, कोई दिक्कत है नहीं है। वेरी नाइस। अब देखो परपेंडिकुलर, पहले साइन कॉस टेन, तो यहाँ पे लिख लो भैया प्यार से P/B। अब A है, A कहाँ, ये, तो टुकुर टुकुर कहाँ देखोगे, नीचे देखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा P, और यहाँ पे क्या आएगा B, और यहाँ H। तो वही फिर वही हाइपोटेनियस वाला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो यार दोनों जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, स्क्वायर हटाओ कितना लगेगा, √2 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, √2 आ गया। समझ में आ गया, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, √2। H की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो साइन A निकालना है, साइन A साइन A साइन A। ठीक है, फिर पंडित बद्री प्रसाद आओ भैया, P/H। तो P/H, P की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, अभी निकालो 1, और H की वैल्यू √2, तो यानी ये क्या आ गया, 1/√2। इसी तरीके तो, और हाँ आगे 2 कर रहे हैं यार, तुम काहे परेशान क्यों हो यार। cos A कितना दे रखा है, cos A यानी क्या होता है cos A, B/H। तो B की वैल्यू कितनी है, 1, और H की वैल्यू कितनी है, √2। वेरी नाइस। आओ करते देखो, तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 1/√2 आई है, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 आई है। देख भाई √2 क्या होगा, 2 होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, एकदम लल्लन टॉप समझ में आ गया होगा। मुस्कुराओ तुम माइये में हो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, जितने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी उतने अच्छे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मेरे भाई एग्जाम में बहुत आता है भाई, सच बता रहा हूँ, एकदम टंकी की चोट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये एग्जाम्पल एकदम रामबाण है, बच्चे इसी रो देते हैं। और दिखाता हूँ लोगों को, हल्का क्वेश्चन है यार, रोने की जरूरत नहीं, जब हम हैं तुम लोग इस बात का गम है। ओके आओ दिखाता हूँ। देखो ट्रायंगल OPQ,
OPQ दे रखा है, ठीक। OP 7 सेंटीमीटर मान लिया। OP, और माय गॉड, इसको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखे उनके दिमाग में नशा चढ़ा, गाना बजा नशे से चढ़ गई है, तो नशे से मत चढ़ाओ और सॉल्व करके दिखाते यार, तुम लोग नशा बहुत चढ़ाते हो यार। ये PQ माइनस का है, उधर जाके क्या होगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा। ये देखो, बस यही खेल निराला है, यही खेल निराला है। अब समझ में आएगा इस मामले में क्या करना है। देखो ये समझ में आया, OP माइनस OQ। अब देखो यहाँ PGT लगाओगे मेरे भाई, क्या लगाओगे, PGT लगाओगे मेरे भाई। तो देखो ट्रायंगल OPQ ये 90 है, 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या लोगे। अभी तो ऐसे कोई कंसीडर है नहीं, कुछ भी ले सकते हो परपेंडिकुलर। तो मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि एंगल के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो, वैसे Q बोला है तो Q के सामने ऊपर से लोगे, लेकिन अभी मैं सॉल्व करने के लिए यही ले रहा हूँ। तो देखो OQ परपेंडिकुलर, देखो 90 सामने क्या है, OQ, देखो OQ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर कर दिया। अब OQ की जो वैल्यू है ना, वो इसके बराबर मेरे भाई, देखो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको तो डिक्टो सेम टू सेम वैसे उतार दो, इसको भी वैसे उतार दोगे। अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, PQ का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, 2PQ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये है OP का स्क्वायर और ये क्या है, PQ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये PQ स्क्वायर है, ये PQ स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट होगा, प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये बचा OP की वैल्यू कितनी है, 7, यहाँ पे रख दो 7, और इसको नीचे चुपचाप उतार दो मोहब्बत से। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक। उसके बाद ये, हाँ यार 49 ही तो होता है, क्यों नहीं, क्यों घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, देखो मैं कर दे रहा हूँ, PQ इज इक्वल टू 49, और ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस करो, कितना आएगा मेरे भाई, 48, और ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, 24। PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो यहाँ PQ की वैल्यू कितनी लिखोगे, कहाँ है PQ, ये रहा, यहाँ लिखोगे 24, ये 7, और ये तो अब यहाँ इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दे रखा था, तो तुमने क्या निकाला अभी, PQ कितना आया, 24, और ये 1, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया मेरे भाई। अरे छा गए मेरे भाई, 25। अब यार ये तो तुम लोग निकालते हो यार, इतनी बार तुमको समझाया है साइन क्यू क्या है, कॉस क्यू क्या है, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आई होप अब है ना, ये हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, लेकिन एक्सरसाइज हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। थोड़ा सा तुम लोग रिकॉल करो और थोड़ा सा कोशिश करो मेरे भाई। अगर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, एकदम मजेदार तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई गॉड, एकदम झक्कास, बोले तो मजा ही मजा, ठीक है। और एक और बात, हमारे ऑफलाइन बैच शुरू हो गए हैं, बहुत तगड़े से चल रहे हैं भगवान दया से, और आप लोग के स्नेह से हमारा बैच काफ़ी लबालब भरा हुआ है। इस साल का मेरा टारगेट है 500 में 500। बाय गॉड अगर तुम लोग ने साथ दिया ना, डंका बजा दूंगा, मजा आ जाएगा। मैंने ठान लिया कि इस बार तुम लोग को 500 में 500 दिलाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, नोट कर लो।